मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज इन दिनों रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। भले ही 800 करोड़ की लागत से सरकार के द्वारा कोसी क्षेत्र वासियों को यह सौगात दिया गया है, लेकिन इसका फलाफल नहीं होता दिख रहा है। और इसको लेकर मधेपुरा के एक शख्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में लगातार कई बार अर्जी लगाई है और मांग सिर्फ एक ही है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बदहाली को दूर किया जाए। हालांकि इसको दूर करने के लिए आश्वासन के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन नहीं बदल रही है। तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की जो दुर्दशा है, जो बदहाली है, वो नहीं बदल रही है। नमस्कार, न्यूज 18 मधेपुरा देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 6 महीनों में 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में अर्जी लगाई है। और अर्जी इसलिए लगाई है ताकि मधेपुरा में जो कोसी वासियों के लिए एक सौगात दिया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, उसकी व्यवस्था दुरुस्त हो और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। सीधे हम बातचीत करते हैं अनिल अनल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ये जानना चाहेंगे कि किस मामले को लेकर के आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लगातार जा रहे हैं। ये सर 2016 को मैंने ओपनिंग हुआ था। कम से कम अभी 4 वर्ष हो गया है सर मेडिकल कॉलेज को, जय नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को। हम विगत 2 साल से देख रहे थे, बहुत प्रयास किए, वहाँ के अधीक्षक और प्रिंसिपल को आवेदन दे करके वहाँ की व्यवस्था को सुधार करने की बात कही। हमको लगा कि हमारा यहाँ अब कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हम आमरण अनशन किए सब 4 दिन के लिए। और डीएम साहब, यहाँ के तत्कालीन डीएम साहब श्याम बिहारी प्रसाद मीणा जी ने, उन्होंने कहा कि आप धरना तोड़िए, अनशन तोड़िए, हम वहाँ की व्यवस्था को सुधार करेंगे। जब देखिए कि कोई रास्ता नहीं है, हमें कुछ शख्स ने बताया कि आप मुख्यमंत्री जनता दरबार जाइए और यहाँ की मेडिकल कॉलेज की जो दुर्दशा है उसमें सुधार होगी। हम बहुत अर्जी लगाने के बाद सबसे पहले 11 जुलाई 2022 को गए सर। उसमें उन्होंने बहुत आश्वासन दिए। मुख्यमंत्री जी प्रधान सचिव और मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को हिदायत दिए कि वहाँ की व्यवस्था सुधार होनी चाहिए, कि हम लगातार मेडिकल कॉलेज खोलते रहे और वहाँ का व्यवस्था सुधार न हो। ऐसा मेडिकल कॉलेज खोलने से क्या फायदा, माननीय मुख्यमंत्री जी के का कथन है। फिर जब हम देखे 2-4 महीना नहीं हुआ, तो फिर हम 10 अक्टूबर 2022 को गए कि श्रीमान आपके दरबार से जब मेडिकल कॉलेज मधेपुरा का अस्पताल का सुधार नहीं होगा तो हम कहाँ जाएं बताइए। वहाँ कोसी और पूर्णिया, कोसी और सीमांचल का एकमात्र उम्मीद, जो गरीबों का उम्मीद है, 800 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनने का काम किया है, वो रेफरल अस्पताल है। गरीब लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, पैसा के अभाव में वही दम तोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं होता है। श्रीमान 24 विभाग के डॉक्टर यहाँ विभाग है, लेकिन अभी तक यहाँ 8 विभाग के डॉक्टर उपस्थित हैं, वो उपस्थित नहीं रहते हैं। सरकार लागू किया है कि बायोमेट्रिक से उनका मासिक भुगतान हो, लेकिन यहाँ के जो विधि व्यवस्था है वो बायोमेट्रिक लागू नहीं करते हैं। डॉक्टर सप्ताह में 1 बार आते हैं, रोगी का इलाज नहीं करते हैं। और हम वहाँ यहाँ श्रीमान न्यूरो और गैस्ट्रो का विभाग यहाँ नहीं सृजित है। हम वहाँ मांग किए मुख्यमंत्री महोदय से, 10 अप्रैल को गए हैं सर। वहाँ मांग किए कि न्यूरो गैस्ट्रो का हो पद सृजित होनी चाहिए। वहाँ का जो व्यवस्था है, रेफरल अस्पताल जो बन के रह गया है वो बंद होनी चाहिए। वहाँ एक जो गरीबों का उम्मीद है, वहाँ इलाज होनी चाहिए और गंभीर से गंभीर इलाज होनी चाहिए। और वहाँ सर 2019 में यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को यहाँ से फॉर्म बैंक ड्राफ्ट के साथ भरा गया था संविदा के लिए, लेकिन वो अधर में लटका हुआ है। वहाँ ठेकेदारी का वायु मनमौजी है, ठेकेदारी का बोलबोला है, दलालों का बोलबोला है। वो क्या कहते हैं, वो ठेकेदार के स्टाफ के बदौलत वहाँ के मेडिकल कॉलेज को चलाने का काम करता है। क्या आश्वासन मिलता है जब भी आप मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में? सर अब की बार जैसे गए तो मुख्यमंत्री जी समझ गए कि मेडिकल कॉलेज का सवाल लेके आया है। वो तुरंत प्रधान सचिव को हमसे बिना कुछ बताए वो प्रधान सचिव से बात किए और प्रधान सचिव को बोले, थोड़ा सा गुस्सा में थे कि हमको देख के हम ही पर लगा कि मुख्यमंत्री महोदय आंख लाल पीला करने लगे कि हम बोले कुछ हमसे श्रीमान सुना जाए। बोले सब बात समझ गए हैं, बता दिए हैं, आप आगे जाइए, वहाँ उस सबसे बात कीजिए। तेजस्वी जी के पास गए, तेजस्वी जी बहुत बारीकी से बातों को सुने
और नीतीश कुमार जी से बात किए, और नीतीश कुमार जी से बात करने के बाद और सचिव प्रधान सचिव को कहे सचिवालय में सभी सभी विभाग के सचिव, जिस विभाग के सचिव के साथ बैठक कीजिए, इनके ये जो समस्या लेकर है इनको लिखिए और इस पर कार्रवाई कीजिए, वहाँ जो रेफरल अस्पताल बन के रह गया है वहाँ इलाज करवाने का काम कीजिए। क्या लगता है कि जिस तरह से कई बार तारीख पर तारीख मिला, अब क्या उम्मीद है, लग रहा है कि कुछ सुधार होगा? सर अब की बार हमको लगता है तेजस्वी जी और नीतीश जी दोनों मिल करके इस पर एक्शन लिए हैं, और ये प्रधान सचिव और मुख्य सचिव खास करके संजय कुमार सिंह जी ने, जो ईडी भी हैं, वो बहुत गंभीरता से विषय के लिए हैं, और उनको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ की व्यवस्था को सुधार करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अनिल अनल हैं मधेपुरा के। इस शख्स ने लगातार 3 बार 6 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बदहाली को लेकर के वो अर्जी लगाए हैं और मेडिकल कॉलेज से जुड़े कई समस्याओं को इन्होंने उजागर किया है। इतनी बार जनता दरबार में जाने के बाद क्या सचमुच में अब मेडिकल कॉलेज की जो दुर्दशा है, बदहाली है, तस्वीर है, वो बदल पाती है या नहीं? फिलहाल के लिए न्यूज़ 18 से मधेपुरा के लिए रविकांत को दीजिए इजाजत।